हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां,
संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां। हाँ परमेश्वर, जहाँ पर आपका श्वेत सिंहासन, परमेश्वर हम आपके सम्मुख रहेंगे। सब कुछ अलग होगा प्रभु, सब कुछ अलग। धन्यवाद प्रभु, आप पवित्र हो, पवित्र 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 है मेरा परमेश्वर, जो इस सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। तू मेरा तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, तू मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी
सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हाँ परमेश्वर, हम यहाँ हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख खड़े हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। आप हमसे बातें करना परमेश्वर, अपने भेदों को खोलना हमारे लिए प्रभु। क्या आप क्या चाहते हो हमारे जीवन में, सहायता मदद करना परमेश्वर। हमारे कानों को, हमारे हृदय को अभिषेक करना प्रभु, ताकि हम वो बीज ले सके हमारे अंदर प्रभु, और वो फल लेके आ सके। आगे के समय आपके चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। चेक चेक। ओके, अद्भुत आराधना थी, है ना। हमारा परमेश्वर जो है महान है ना, पवित्र पवित्र परमेश्वर है। तो कम्युनियन में जाने से पहले जो है कुछ प्रभु के वचन से हम देखते हैं। मेरे साथ आप प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 14 और 15 पंक्ति और 16 पंक्ति, यहाँ पे जो है 3 पंक्तियाँ पढ़ेंगे। उससे पहले जो है लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 10 पंक्ति में बोलता है परमेश्वर मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और हमें याद रखना है कि उद्धार जो है यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने से उद्धार होता है ना, कि एफिसियों का 2:8 में बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो है तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के बलिदान पे, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से जो है हमारा उद्धार होता है। यहाँ पे प्रभु का वचन बोलता है यूहन्ना का 3 और 14 पंक्ति, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। किसमें? यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। और 16 पंक्ति बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। कितनी अद्भुत पंक्ति है ये, है ना, कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए। तो हमें याद रखना जरूरी है कि हम प्रभु भोज में है, प्रभु भोज के विधि में हम जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखना है कि हम इस कलीसिया में है, इस प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं। हम सिर्फ एक ही याद करते हैं कि हमारे लिए जो है यीशु मसीह जो है उस क्रूस पे जो है अपना बलिदान दिया है, हमारे लिए वो मारा गया है ना, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और हम ये विश्वास करते हैं, उसकी वजह से जो है हम उद्धार पाए, और इसकी वजह से जो है हम उसकी देह के साथ उसकी कलीसिया में जो है हम रखे गए। कलीसिया जो है मसीह की देह है, इस कलीसिया का यीशु मसीह सिर है। और हम जो है जब प्रभु भोज लेते हैं, है ना, इस कम्युनियन में हम शामिल होते हैं, हम तो यही दर्शाते हैं, हम ये याद दिलाते अपने आप को कि मैं इस कलीसिया में इसलिए हूँ मसीह की वजह से, याद करते उस बलिदान को, है ना। तो ये जो है बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पर जो है निकोदेमुस है और यीशु मसीह है, और ये निकोदेमुस जो है ये व्यवस्था को जानने वाला एक अच्छा रबी है, उसका गुरु है, शिक्षा देने वाला है, लेकिन उसे भी उद्धार की ज़रूरत है। हर इस दुनिया में हर एक मनुष्य को जो है उद्धार की ज़रूरत है, और उद्धार की ज़रूरत है तो उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने से मिलता है, ना कि हमारे कर्मों से, ना कि हमारे अद्भुत कार्य से। ये भी नहीं कि अद्भुत में उसकी व्यवस्था को या वचनों को जानो, उससे भी नहीं, सिर्फ हमें उद्धार यीशु मसीह के पवित्र बलिदान से हमें मिलता है। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो व्यवस्था का जो गुरु है उससे बात कर रहा है कि हाँ, मूसा के समय भी मूसा ने क्या किया था, उस लकड़ी की जो है वो पीतल का सांप बनाकर जो है ऊंचाई पे चढ़ाया था। क्यों चढ़ाया था? क्योंकि लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बात कर रहे थे। उसके वजह से जो है परमेश्वर ने उस जगह पे जो है उस विषारी सांपों को अलाउ किया, ताकि वो क्या करे, लोगों को डसे,
है ना। और हम जानते हैं कि जब उत्पत्ति किताब आप पढ़ते हैं उसमें जो है एक सांप ने जो है मनुष्य को डसा, है ना। और उसने जो है पूरे संसार में जो है पाप को लेके आया, और पाप का परिणाम हम जानते हैं। रोमी की किताब में बोलता है कि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। और मनुष्य में जो है मृत्यु छाई गई, लेकिन मृत्यु छाई, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही बलिदान काफी है, वो है यीशु मसीह का बलिदान, है ना। और उस समय उस सांपों ने डसा, लोग मर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उपाय निकाला कि जो कोई उस पीतल के सांप को ऊंचाई पे चढ़ाए उसको देखेगा, वो बचाया जाएगा। और आज और जो भी उस यीशु मसीह के बलिदान पे जो भी विश्वास करता है, उस क्रूस की तरफ जो भी देखता है, वो जो है हमेशा के लिए बचाया जाता है। और उसी की वजह से जो है हम उस क्रूस के बलिदान की तरफ हमने देखा, हमारे लिए जो है यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, हमने जो है पूरा विश्वास किया। पूरा विश्वास करने के बाद आज जो है हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आज जब हम इस कम्युनियन में भाग लेते हैं, इस प्रभु भोज में भाग लेते हैं, हमें यही याद रखना है कि मैं अपने कर्मों की वजह से नहीं, या मेरी कोई अच्छाई की वजह से नहीं, या मेरे अच्छे नाम की वजह से नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ तो मसीह के बलिदान की वजह से हूँ। इस कम्युनियन में भाग लेता हूँ सिर्फ मसीह के बलिदान की वजह से, उस बलिदान को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और यीशु मसीह ने वही दिया हमको, एक रीति लगा के दिया कि आप जब भी इस रोटी में से खाते हो या उस कटोरे में से पीते हो, तो ये है ना, हमें यही स्मरण करना है कि हम जो है उस बलिदान को याद रखना है कि वो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा कि याद रखना है कि जब हम इस पंक्तियों को पढ़ा, तो हमारा उद्धार जो है यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करने से होता है ना कि हमारा जो है इस कम्युनियन में भाग लेने से हमारा उद्धार नहीं होगा, या बपतिस्म लेने से हमारा उद्धार नहीं होता। हाँ, वो रीति हमको दिया है परमेश्वर ने लगा के, लेकिन हमें जो है उद्धार स्वीकार करना है तो यीशु मसीह के पवित्र बलिदान पे, है ना, विश्वास करना होगा। और यदि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उस बलिदान के ऊपर विश्वास किया है, तो आप इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और यदि आपके पास सवाल हो सकता है कि मैंने बपतिस्म नहीं लिया है ना, तो मैं कैसे प्रभु भोज ले सकता हूँ, तो प्रभु भोज का और बपतिस्म का कोई ये नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन जो है उद्धार के साथ है। यदि आपने जो है यीशु मसीह पे विश्वास किया है, तो आपने उद्धार पाया है, आप इस कम्युनियन में हिस्सा ले सकते हैं। और आपके मन में जो अगर सवाल है कि अभी मैं नया हूँ, यीशु मसीह को जानता नहीं, मैंने विश्वास नहीं किया है, तो अच्छी बात है कि आप रुके, है ना, कुछ समय ले, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और हो सकता है कि अगली बार उसके बाद में जो है आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऐसी ज़रूरी नहीं कि हमें इसी समय लेना चाहिए। और आपने विश्वास किया है तो आपका स्वागत है इस विधि में, आप ज़रूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो हम कुछ समय जो है हम अपनी आंखों को बंद करते इस समय, यदि हमने प्रभु के खिलाफ जाके कुछ कार्य किया हो या किसी का मन दुखाया हो, तो क्यों ना हम इस समय हम प्रभु के सामने नम्र होते, दीन होते, और प्रभु को अपने जीवन में बोलते कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। और आशर्स हमारे सामने आएंगे और फिर जूस कम्युनियन लेके तो उसमें हम शामिल हो जाएंगे। इस विधि में आप शामिल हो सकते हैं।
ओके, आइए इस समय जो है अपने जगह पे खड़े हो। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 में, और ये प्रभु का वचन इस रीति से लिखता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जैसे हमने सुना कि संदेश में कि यीशु मसीह को जो उस क्रूस पे चढ़ाया गया है ना, और यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए अपना शरीर उस क्रूस पे तोड़ा, ये हमारे लिए जो है बड़ी बात है, हमारे लिए जो है अद्भुत एक परमेश्वर का तोहफा है, उपहार है। तो क्यों ना उस देह के लिए प्रभु के द्वारा जो तोड़ी गई उसको धन्यवाद देते हुए इस रोटी को हम ग्रहण करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते बाइबल कहती है बिना पाप बहाए बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और हम जानते हैं कि पवित्र लहू जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पे बहाया है, और हम जानते हैं कि हाँ वो भुगतान उसने पूरा किया है और ये पूरा भुगतान है। और उसने कहा उस क्रूस पे कि पूरा हुआ, और हम जानते हैं कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है तो उसके सारे पाप क्षमा होते हैं और वो जो है यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा शुद्ध होता है और पवित्र किया जाता है। और क्यों ना उस पवित्र लहू के लिए जो है हम धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए जो उस क्रूस पे बहाया गया, और उस जूस को जो है हम ग्रहण करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और हमारे लिए इतना ही नहीं, सिर्फ हम इस रोटी में हम हिस्सा लेते हैं, इस जूस में हम हिस्सा लेते हैं और उस प्रभु भोज को याद रखते हैं, इतना ही, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो है एक बड़ी आज्ञा दी है। आज्ञा ये है कि बोलता है प्रभु का वचन में आगे, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। कितनी अच्छी बात है। तो हमारे लिए जो है अद्भुत मौका है कि हम सुसमाचार बांटे, उसकी जो है उस पवित्र बलिदान का जो है सुसमाचार बांटे, और ये जो है लोगों के लिए जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो यह हमारे पास जिम्मेदारी है। याद रखें, हम इस प्रभु भोज में शामिल हुए तो हम मसीह की देह के जिम्मेदार है, उस सुसमाचार के प्रति जिम्मेदार है। क्यों ना अपने आप को जो है आज उस सुसमाचार के प्रति सौंपते हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं सभा में। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु इस पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु आज हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपके बलिदान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसका हम आदर करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए कोई नहीं कर सकता था लेकिन आपने किया है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु आपको प्रभु धन्यवाद देते रहेंगे परमेश्वर। और प्रभु आप जब तक नहीं आते तब तक हमें प्रचार करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, आपका प्रभु गवाही बांटने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। यस, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं इस समय। यस, वाह, आप सभी का जो है इस कलीसिया में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं। हमारे बीच में कोई पहली बार है तो यस, हमारे बीच में भाई रॉबिन है, क्यों ना उनका जो है हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और इन्होंने जो है प्रभु का वचन सीखने के लिए जो है निर्णय लिया है और वह हमारे बीच में है और हमारे साथ रहेंगे आगे भी। तो धन्यवाद आपका आने के लिए, आप बैठ सकते हैं। वाह, तो और कोई है पहली बार? अच्छा है, आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, आप आए खुद। ओह, अच्छी बात है। तो जैसे हमने देखा कि भाई रॉबिन हमारे बीच में है, वो प्रभु का वचन सीखने के लिए आए, तो ये बहुत दूर से आए हैं, सिक्किम से आए हैं, लेकिन हम नज़दीक है ना, हम वालियो में ही रहते हैं। तो हमारे लिए जो है जो है समय रहेगा प्रभु का वचन सुनने का, सीखने का। तो मैं आप सभी को जो है प्रोत्साहन दूंगा कि ये 19 तारीख से जो है बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप ज़रूर बाइबल कॉलेज में हिस्सा लीजिए। सोचिए कि वो सिक्किम से आके जो है बाइबल कॉलेज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह से आके बाइबल कॉलेज कर सकते हैं। तो हम नज़दीक रह के हम प्रभु को जानने सकते हैं।
हमारे लिए अच्छा मौका है ना। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप ज़रूर बाइबल कॉलेज को लीजिए। सोमवार के शाम 7 बजे जो है क्लास रहेगा, 19 तारीख सोमवार 7 बजे है ना शाम को पास्टर रोशन का क्लास रहेगा हार्मोलेटिक्स। और ये जो है इसको अनुवाद किया जाए तो इसका अनुवाद इस रीति से होता है, बाइबल को किस रीति से अध्ययन करना चाहिए, है ना। तो हमें ये क्लास जो है बाइबल को हमें किस रीति से अध्ययन करना चाहिए, किस तरीके से जो है हमारे जीवन में लागू करना चाहिए, क्लास हमें सिखाएगा। तो यदि हम अभी तक नहीं बाइबल पढ़ना जानते हैं या किस रीति से अध्ययन करना नहीं जानते, और हम जानते हैं कि हम नहीं जानते है ना बाइबल को कैसे अध्ययन करना चाहिए, यदि बाइबल कॉलेज करते हैं तो हमारे पास एक तरीका आता है कि हम बाइबल कैसे पढ़ना है, कैसे अध्ययन करना है। तो ये क्लास जो है चाहे नए लोग हो चाहे पुराने लोग हो, यदि आप नहीं जानते तरीका कैसे पढ़ना है, कैसे लागू करना है, तो आपका स्वागत है। आज ही जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको ग्रुप में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है ना। स्कैनर जो है आपको ओपन करना है, उस पर जो है इस क्लास का 200 रुपये भुगतान करना है। और जब भुगतान करते हैं तो आप जो स्क्रीनशॉट जो है जो भी आपका है उनको नरेश भाई को सेंड करना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस क्लास के लिए। फिर दूसरा क्लास जो है मंगलवार की शाम में रहेगा। क्लासेस के नाम दिख नहीं रहे, टीचर भी नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बता रहा हूँ है ना। दोनों टीचर यहाँ पर ही है, पास्टर रोशन वहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे हूँ है ना। सोमवार को वो पढ़ाएंगे, मंगलवार को मैं पढ़ाऊँगा। और जो मैं क्लास पढ़ाऊँगा ये जो है भजन संहिता और बुद्धिमत्ता की साहित्य है ना, कि हमारे पास जो है परमेश्वर की कैसे आराधना करना चाहिए उससे भी सीखेंगे। और हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो ये जो किताबें रहेगी है ना, वो क्लासेस जो रहेगा हमें कैसे बुद्धि को प्राप्त करना है, कैसे बुद्धि में बढ़ना है, वो हमें सिखाएंगे। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा। याद रखिए कितने अद्भुत क्लासेस है कि बाइबल को कैसे जानना है, कैसे पढ़ना है, वो हम सीखेंगे। साथ साथ में परमेश्वर की हम आराधना कैसे करना है और उसको जो है अपने जीवन में कैसे लागू करना है, ये भी सीखेंगे। बराबर जब लागू करते हैं तो हमारे लिए वो बुद्धिमत्ता बनती है और ये क्लास हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन दूंगा। तो ये 2 क्लासेस की जो है चार्जेस रहेंगे, पहले क्लास के 200 और दूसरी क्लास के 200। ओके, टोटल 400 रहेगा। 2 क्लास ले रहे तो 1 क्लास लेंगे तो 200 रहेगा। तो आप ग्रुप में जाके आप लिंक ओपन कर सकते हैं, स्कैनर ओपन कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना स्क्रीनशॉट भेज के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना हम दान के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के बाद जो है ये गीत होगा, उस दौरान दान लिया जाएगा और फिर हम मेन संदेश में जाएंगे पास्टर रोशन के द्वारा। तो आइए इस समय जो है प्रार्थना करते हैं दान के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके उत्तम भेंट के लिए जो पुत्र के रूप में आपने हमें दिया। और उस पुत्र ने प्रभु हमारे लिए अपनी जान दिया और उसने हमारे लिए उद्धार दिया। और प्रभु उद्धार के वजह से हम आपकी देह ठहरे और इस धरती पर है, इस कलीसिया में है। और इसलिए प्रभु कि हम आपके कलीसिया के लिए प्रभु आर्थिकता से प्रभु हम आप सहायता करें, सेवा में सहायता करें। प्रभु जो भी दान दशमांश फेथ मिशन आएगा प्रभु उसे आप 100 गुना आशीषित करिए। और प्रभु देने वाला हर एक प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। और जिनके पास नहीं प्रभु ने 100 गुना दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला सेमेस्टर जो 19 तारीख से शुरू हो गए क्लासेस, प्रभु विश्वास के द्वारा लोग प्रभु इसको ले सके और प्रभु इस क्लास में बढ़ सके। प्रभु जब वचन में बढ़ेगी कलीसिया तभी परमेश्वर फलवंत हो सकेगी और प्रभु आपको जान सकेगी, आपके चरित्र को प्रभु प्रकट कर सकेगी। इसलिए होने दीजिए प्रभु, हर एक को प्रेरणा दीजिए, हर एक को प्रभु प्रोत्साहन दीजिए। पवित्र आत्मा आप संचालन करिए। आज की ये सभा, आज का वचन आपके हाथों में सौंपते हुए, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, गीत होगा, उस दौरान दान लिया जाएगा। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में
यीशु मेरे तू है बड़ा महान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान मेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ हम सब गा सकते हैं, चाहिए तो यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मैं चाहूँ तेरी और यीशु करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूँ तेरी और यीशु करीब आऊं कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा
अच्छा, ठीक है, चलो हो गया, सब लोग जा रहे हैं। इतना ही था आज के लिए। मंगल को जल्दी जाना है घर पे। ओके। हाँ, आप लोग कैसे, ठीक है? सीटी बहुत बज रही है इधर, आसपास बहुत सीटी बज रहे। किसको पता नहीं चल रहा है, वॉचमैन बजा रहा है कि कौन सीटी बजा रहा है। किसी को लगा पानी आ गया तो टाकी टाकी में देखने गया। हमारे इधर बहुत बज रहा है सिटी वाला। तो ये कल इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैसेज वो नहीं है हमारा। सब लोग कैसे, वहाँ पे बेबी बेटी है, ठीक है? वो रेचल रेचल रेचल, मेरा वो नाम सुनते ही रोने लगी। आइए प्रे करते हैं आप लोग। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, इस दिन के लिए, ताजगी के लिए प्रभु, एक और एक अवसर के लिए। रविवार में आप यहाँ पे आके तेरी आराधना कर सकते हैं, तुझसे हम सुन सकते हैं प्रभु इस संगति के द्वारा। ये चमत्कार है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सुन सकते हैं प्रभु। नहीं तो हम भी एक हटीले है, जिद्दी है, हो सकता है हम लोग अविश्वासी भी होते, लेकिन एक चमत्कार है कि हम लोग यहाँ पे है और विश्वासी है और सुनना चाहते हैं प्रभु। तो हमें स्पर्श करना कि जिस कारण के लिए हम लोग आए वो तेरा कारण और तेरा उद्देश्य पूरा हो प्रभु, और तेरी अगुवाई में हमें चलाना प्रभु इस रात में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग उत्पत्ति का 14 में जाते हैं, जेनेसिस 14 बोलते हैं इंग्लिश में, उत्पत्ति का 14 में। और ये वो कहानी है जहाँ पे अब्राहम की कहानी है। अब्राहम के पहले अब्राम था, वो उसकी कहानी है अब्राम। आज का विषय जो है संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। सुना है ये वर्ड संतुष्ट? संतोष, ये कौन? संतोष, संतोष किसको बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं? नहीं, संतुष्ट, संतुष्ट। और एक शब्द है कि आपके पास एक ही शब्द है संतुष्ट, और क्या बोलते हैं? एक ही है भारत में, संतुष्ट ही बोलते हैं, कंटेनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। संतुष्ट सुना है? संतुष्ट, संतुष्ट होना, संतुष्ट। सब लोग संतुष्ट है? हाँ भी मत बोलो, ना भी मत बोलो। कुछ गारंटी नहीं है, बराबर ना? हम लोग संतुष्ट है कि नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसलिए हम लोग यहाँ पे है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि संतुष्ट रहना है ना, संतुष्ट रहना है। तो इसी पर संदेश रहेगा। उत्पत्ति का 14 एक कहानी है यहाँ पे अब्राम की, जो सदोम राजा के पास जाता है और भेंट देता है, दंशमांश देता है। और उस अब्राम की कहानी है कि परमेश्वर को वो भेंट देता है, दंशमांश देता है। अभी से सोचो, दंशमांश का मतलब उस टाइम पे व्यवस्था नहीं थी। जब वो दंशमांश दे रहा था, व्यवस्था नहीं था, वहाँ पे लॉ नहीं था कि आपको दंशमांश देना था। लेकिन व्यवस्था के पहले की कहानी है जहाँ पे अब्राम ने दंशमांश दिया था। और ये तब 10 वचन नंबर 21 में देखोगे, उत्पत्ति का 14:21 में, अब स्क्रीन पे भी रहेगा। 20 में वो दंशमांश दिया उसने। अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, सब वस्तुओं का दंशमांश दिया उसने, सब वस्तुओं का, ठीक है ना? सोचो, सब वस्तुओं का दंशमांश।
21 में, तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 22 में, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार है, 23 में लिखा है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत, न जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। वो बोले कि जूते का लेस भी नहीं चाहिए मेरे को, जूते का लेस भी नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए सोदोम के राजा। अभी सोदोम राजा का मतलब अमीर, और वो अमीर राजा बोलता है कि ये तू रख ले, लेकिन अब्राम बोलता है कि नहीं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, आकाश और पृथ्वी का अधिकार है जो उसके ऊपर, वो परम प्रधान ईश्वर के ऊपर जो है अब्राम जो है विश्वास करता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेस भी नहीं चाहिए, एक धागा भी नहीं चाहिए तेरे पास। इससे, इस कहानी से पता चलता है कि वो संतुष्ट है, परमेश्वर में वो संतुष्ट है। एक कहानी है, वो कहानी में सोच नहीं रहा था, गेहाजी का कहानी है। गेहाजी वो एक भक्त रहे, एलाइशा के नीचे काम कर रहा था वो, और वो ये गेहाजी जो है टीम मेंबर है। किसके साथ? एलाइशा के साथ टीम मेंबर का मतलब वो स्वामी है और उसका सहायक, बोलते हैं सेवक है। और ये कहानी उसके नमन राजा की कहानी है, जहाँ पे नमन राजा जो है उसको कोड हुआ था। कोड का मतलब लेप्रेसी हुआ था। और ये भक्त के पास, परमेश्वर के भक्त के पास आने के बाद वो चंगा हो गया, क्योंकि इस भक्त ने कहा, एलीशा ने कहा कि जाके यर्दन के नदी में 7 बार डुबकी मारना और तो ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया, जिसके लिए नमन राजा जो है एलीशा को जो है तोहफा देना चाहता है। एलीशा ने बोला कि नहीं चाहिए मुझे कुछ। क्या बोला उसने? कुछ नहीं चाहिए। अब्राहम ने जैसे बोला कुछ नहीं चाहिए, एलीशा ने भी बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट गेहाजी को चाहिए, गेहाजी सीखा नहीं है वो पास्टर से, जो एलीशा था, जो स्वामी था, वो सीखा नहीं गेहाजी उसके अंडर में, लेकिन गेहाजी को चाहिए। एलीशा ने मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन गेहाजी जो है नामान के पीछे पीछे जाता है, वो राजा के पीछे जाता है और पास्टर का नाम ले लेता है। किसका नाम लेता है? एलीशा का नाम लेता है। पास्टर नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट था उस टाइम पे, नबी था वो, उस टाइम का पास्टर था वो। और वो मास्टर का नाम लेता है, स्वामी का नाम लेता है कि उसने मांगा है दे दो। झूठ बोलता है वो, और वो ले लेता है। और जो कोड जो नमन को लगा था, वही कोड जो है गेहाजी को लगता है। इन्फेक्शन होता है उसको भी वही इन्फेक्शन होता है जो नमन राजा को हुआ था, वही इन्फेक्शन जो है गेहाजी को लग जाता है। डेंजर, एक्चुअली खतरा। ये कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोग उल्लू बना सकते हैं इधर उधर इसको उसको, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हम कहाँ पे चीट कर रहा है। तो संतुष्ट नहीं रहेंगे तो लालच में पड़ेंगे, और लालच लेने की देने पड़ जाते हैं। बराबर, लालच जो है लेने की देने पड़ जाते हैं। हम उस चीज में घुस जाते हैं जहां पे हमें घुसना नहीं चाहिए। गेहाजी जो है उस चीज में घुस गया जिसको घुसना नहीं चाहिए था। उसको सीखना चाहिए था कि मेरे मास्टर, मेरे स्वामी ने मना किया है, वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, तो मुझे भी भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर उपाय करता है। अब्राहम भी वही किया कि उसने बोला कि मुझे जूते का भी लेस नहीं चाहिए, एक धागा भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा कौन है? परम प्रधान परमेश्वर, जो सारे चीजों का उपाय करता है। आपका और मेरा उत्तर क्या है इस रात में? कौन हमें संतुष्ट कर सकता है? कौन हमें तृप्त कर सकता है? दूसरा वर्ड तृप्त। कौन हमें तृप्त कर सकता है? परमेश्वर करता है। कौन हमारे खालीपन को तृप्त करता है? परमेश्वर करता है। कौन हमारी जरूरतों को पूरी करता है? परमेश्वर करता है। कौन हमें बुद्धि देता है?
परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, लेकिन उसके लिए क्या हमारा और तुम्हारा भरोसा है क्या परमेश्वर पर, कि हम लोग जो है ऐसे मांडुली करना चाहते हैं। मांडुली का मतलब समझौता करना चाहते हैं, इस प्रकार से गेहाजी की जैसे, कि चलो कोई तो देख नहीं रहा है, मेरा स्वामी भी नहीं देख रहा है, तो मैं कर सकता हूँ ये काम। मैं यहाँ पे 19-20 कर सकता हूँ, यहाँ पे कौन देख रहा है, मैं नाम ले लेगा प्रॉफिट का या पास्टर का, उस टाइम पे तो हो जाएगा काम। वो डर जाएगा, बोले पास्टर ने बोला है। कोई अभी ये वो ज़माना नहीं है, ये ज़माना भी है। कभी कभी लोग जो है पास्टर के नाम से काम चला लेते हैं, वो पास्टर ने बोला। जब वो व्यक्ति मेरे पास आता है, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, तो मेरा नाम से कल्याण कर देते, कल्याण करजत कर देते। कल्याण अपना उधर है सेंट्रल में, किसी को मालूम नहीं है, तो वाली वालों को तो मालूम नहीं किधर, इसके बाहर जाते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे इतने काम में व्यस्त रहते हैं हमारे लोग, सेंट्रल ही नहीं वालों इतना व्यस्त है, वाली पूरा व्यस्त है, वाली पूरा व्यस्त है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अभी भी हो सकता है। इसलिए हम लोग सीखते हैं कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना, न कि इंसानों पर। एक वचन देखते हैं, और एक वचन देखते हैं यहाँ पे, पहला तिमोथी का 6 में जाते हैं। आज बहुत सारा वचन देखेंगे हम लोग। पहला तिमोथी का अध्याय 6 में और वचन 6 में। सब लोग तैयार? सुबह में मैंने वहाँ पे शेयर किया था सेम चीज़, बट अलग था, ये अलग है। ये सेकंड पार्ट है, सुबह का सेकंड पार्ट शाम में है। जो सुबह में आए थे वही मैसेज नहीं है क्योंकि अब्राहम का मैसेज नहीं था वहाँ पे। पहला तिमोथी का अध्याय 6 में, अच्छा 5 में पढ़ते हैं, वहाँ पे 5 से शुरू करते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ बातें और बुरे बुरे संदेह, 5 में, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कौन सा द्वार है? भक्ति। हाँ, भक्ति। यहाँ पे किसी का नाम भक्ति नहीं है ना? भक्ति एक था, एक भक्ति थी, बहुत पहले थी। भक्ति जो है कौन सा द्वार है? हालेलुया। कौन सा द्वार है? भक्ति कमाई का द्वार है। सब लोग पहला पढ़ेंगे, आज कमाई आज तो कैसा कमाना है मेरे को। एक्चुअली मालूम है, कभी कभी जो है झूठे नबी जो होते हैं ना, झूठे नबी जो है कमाते, झूठे प्रॉफिट जो होते हैं, फॉल्स प्रॉफिट बोलते हैं, वो कमाते। अभी आप फॉरेन में जाओगे तो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, प्राइवेट जेट भी है, ठीक है ना, बड़ा बड़े बंगलोज भी है। ये जो है वो परमेश्वर के नाम से कमाते। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से कमाते। तो यहाँ पे वो लोग के लिए जो झगड़े रगड़े जो रखते हैं, वो लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और वो लोग भक्ति का क्या समझते हैं? वो लोग 5 में भक्ति को जो है कमाई का द्वार है। 6 में उत्तर है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति का अगर नाम आता है तो उनमें संतोष होता है। भक्ति जो है कमाई का द्वार नहीं है, लेकिन भक्ति जो है संतोष का द्वार है। संतोष है, कंटेंट, वो तृप्त है, वो हावरिया नहीं है, लालच नहीं है, ठीक है ना, अभिलाषा नहीं रखता है किसी चीज का, लस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। वो भूखड़ नहीं है, ग्रीडी नहीं है, जो किसके बारे में वो भूखा रखता है, पैसों के लिए लालच नहीं रखता है। लेकिन वो व्यक्ति जो है, अगर गॉडलीनेस है, भक्ति है उसमें, तो वो उसके जीवन में निशानी क्या जानते हो? उसके जीवन में निशानी जो है तृप्त। निशानी का मतलब संतोष। और शांत नहीं है, वो शांत है। कारण बताता हूं क्यों कारण है। अभी 6 में, 7 में, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। 8 में, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। किसके लिए हो? खाने को और पहनने को। किसी ने बोला रोटी कपड़ा, लेकिन मकान किधर है? यहाँ पे मकान भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मकान का नाम ही नहीं लिया है।
क्या हो, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। 9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं, याद रखिए ये सबके लिए है, जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। समझ में आ रहा आपको ये बात, कि जो रुपयों का लोभ रखते हैं, लालच रखते हैं, भूखे रहते हैं, जो पैसों से प्यार करते हैं, वो लोग नाना प्रकार के दुखों से गुजरते हैं जो सही नहीं है। ठीक है ना, जो सही नहीं है। अभी और एक वचन लेते हैं भजन संहिता का 23 में। सब लोग हैं? भजन संहिता का 23। अभी कौन जो है तृप्त रहता है, कौन संतुष्ट रहता है? 23:1 में सब फेमस भजन संहिता है। कभी किसी को मेमोराइज है, मेमोराइज का मतलब उन्होंने याद किया है, गाने भी गाए हैं, लेकिन कई लोग गाने गाए हैं, याद किए हैं, ठीक है ना, शायद लिखा भी है। प्रश्न है कि वो तृप्त है कि नहीं, है ना? तृप्त है कि नहीं है, प्रश्न ये है। लेकिन अगर इसको हम लोग सीरियसली लेते हैं तो अच्छी बात है। यहां पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कौन मेरा चरवा है? तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, आज क्लास ही समझो। यहोवा मेरा चरवा है, पैसा मेरा चरवा है। तो आपने पढ़ा अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। पहला तिमोथी का 6 में और वचन 10 जो पढ़ा हम लोग ने, पैसा हमारा चरवा नहीं है, ठीक है ना। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कुछ नहीं घटी होगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी घटी नहीं होगी। आपको विश्वास है ये बात को? कल नाम के लिए हम लोग बोल रहे हैं इस रात में, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बस हो गया। आज का सभा खत्म, अगले कभी संडे आ जाओ, वापस से और एक गीत, वापस से और एक संदेश, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बट ये आप विश्वास करते हैं क्या? यहोवा मेरा चरवा है। अभी चरवा का मतलब ये होता है, शेपर्ड बोलते हैं, या बोलते हैं कि मेंढपाल बोलते हैं ना, मेंढपाल, मराठी में मेंढपाल बोलते हैं, जो मेंढरों को या भेड़ों को संभालने वाला। जो उसका झलक जो है यूहन्ना का 10 में भी है। यूहन्ना के 10 में यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवा हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूँ, प्राण देता हूँ। लेकिन एक मजदूर है, हायरलिंग बोलते हैं इंग्लिश में, मजदूर जो है वो प्रॉब्लम को देख के भाग जाता है, भेड़ों को ऐसे छोड़ के भाग जाता है। तुम जानो वो चरवा जाने, भाग जाता है। भगोड़ा बोलते हैं उसको, हायरलिंग और या मजदूर वाले को भगोड़ा बोलते हैं। इसलिए भगोड़ा बोलते हैं क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चरवा नहीं है। जो चरवा नहीं रहता है वो लोग को फर्क नहीं पड़ता है। गेहाजी को फर्क नहीं पड़ा, गेहाजी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो चरवा नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। पैसे से मतलब है उसको। किससे मतलब है गेहाजी को? गिफ्ट, गिफ्ट कौन तोहफा देगा। अभी बीच में ये था हमारा, क्या बोलते हैं, क्रिसमस चला गया। क्रिसमस में क्या बोलते हैं उसको? सीक्रेट सांता, सीक्रेट सांता। मैंने कोरोना में भी बोल दिया था ये सांता कौन होता है?
सब गिफ्ट गिफ्ट है, सब मिक्स करके दे दिया। ये सांता कौन होता है भाई? सांता कुछ नहीं होता है। यीशु हमें तोहफा देता है, यीशु हमें तृप्त करता है, यीशु हमें क्या बोलते हैं, संतुष्ट लेके आता है। लेकिन गियाजी जो है सीक्रेट सांता के पीछे। गियाजी दे दो, दे दो, हाथ ऐसे उसके, दे दो, दे दो। कभी ये हाथ हमारा कभी फंसा है हम लोग को? ये हमारा हाथ, दे दो। जो हमारा नहीं वो भी ले लेते, दे दो। नहीं, हमें ईमानदार बनना है। क्यों जानते हैं ईमानदार क्यों बनना है? क्योंकि इस संसार में भी ईमानदार लोग रहते हैं, ऐसे नहीं रहते, लेकिन सेल्फिश रहते हैं वो लोग, खुद के लिए ईमानदार बनना चाहते, दिखाने के लिए, देख मैं ईमानदार हूं। लेकिन हम क्यों ईमानदार रहते हैं जानते? क्योंकि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम लोग ईमानदार रहते हैं, इसलिए हम लोग विश्वास योग्य रहते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है, इसलिए हम लोग विश्वास योग्य रहते हैं, इसलिए हम लोग ईमानदार रहते हैं, इसलिए हम लोग हाथ फैलाते नहीं हैं किसी के प्रति। इसलिए अब्राहम ने कहा कि मैं तेरा जूते का लेस भी नहीं लेगा, तेरा जूते का नाड़ी भी नहीं लेगा। जो भी आप बंधन बोला है उसमें क्या बोला वालों ने, लेकिन ना मुझे वो नहीं चाहिए, तेरा थ्रेड भी नहीं चाहिए, तेरा धागा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। छोटी चीज भी नहीं चाहिए। क्या आप लोग भरोसा करते हैं ये बात? जैसे अब्राहम कर रहा है, करते रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं इस रात में। कभी कभी हम लोग चले जाएंगे और वापस ए भाई ये धागा दे, धागा दे, धागा दे। नहीं, हम लोग रियली ये सोचने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे तो नाना प्रकार के दुखों में फंस जाएंगे। क्योंकि जो रुपये का लालच रखते हैं वो बुरे फंदों में फंस जाता है। गियाजी फंसा, उसको पता चल गया। लेकिन यहोवा मेरा चरवा है तो किसी या मुझे कुछ घटी न होगी। कारण ये है दो में, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलाता है। वही है जो मुझे कहाँ पे बिठाता है? चराइयों में, हरी चराइयों में बिठाता है। उसके पास उपाय है, और वो जो है मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहोवा चरवा है। तो एक्चुअली मैं मॉर्निंग में बोल रहा था, मैं हमारे पास जानते प्रॉब्लम क्या, हमारा इंसानों का प्रॉब्लम क्या है? कितने जनों को पता नहीं है ये बात? पता, मैं बोलना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अभी आ रहा है 15 अगस्त, कभी आ रहा है? नहीं 26 आ रहा है, सॉरी 15 अगस्त बाकी है। सबको पसंद है 15 अगस्त, स्वतंत्र मिल गया, स्वतंत्र मिल गया। एक्चुअली स्वतंत्र के हम लोग भी खुद स्वतंत्र है। बच्चे जो है स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्कूल में आने वाले बच्चे भी स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। ये टीचर क्या बताना चाहती है, ये प्रिंसिपल क्या बताना चाहते हैं, फिर चर्च में वाले पास्टर क्या बताना चाहता है, हम तो स्वतंत्र है, वो क्यों जबरदस्ती करेगा, करना चाहिए। स्वतंत्र सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ स्वतंत्र चर्च से, राइट? चर्च से स्वतंत्र चाहता हूँ लोग। आराम से चिप्स खाओ घर पे, चर्च में एक आध संडे के लिए जाऊं, क्रिसमस के लिए एक आध संडे में जाऊं, मुझे भी महसूस होता है। अगर फ्लैश में रहूं तो, शरीर में रहूं तो एक आध संडे में मैं जाऊं। क्या गरज है मेरे को चर्च में जाके चिप्स खाते बैठूं उधर बाहर? क्यों? स्वतंत्रता, मजा आता है स्वतंत्रता में। और वो कौन सिखाता है? लूसीफर, जो शैतान जो है, वही स्वतंत्रता चाहता था परमेश्वर से। मुझे परमेश्वर के अंडर में नहीं रहना है, उसके ऊपर रहना है। किसके ऊपर? सीटी नहीं बज रही मेरी। उसके ऊपर रहना है, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर नहीं। ए भाई तुम लोग आ रहे मेरे साथ, तुम लोग आ रहे, 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 तुम लोग आ रहे। 1/3 लोग चले गए उसके साथ। कितने लोग चले गए? 1/3, 1/3 बोलते इंग्लिश में। और वो दुष्ट आत्मा बन गए, और वही भूत लोग हैं, वही भूत लोग हैं।
भूत कोई नहीं होता, लेकिन वही भूत लोग हैं। दुष्ट आत्माएं जो है ना, वो सारे विरोधक है, परमेश्वर के विरोध है। वो लोग संतुष्ट नहीं थे। जो करूब जो था संतुष्ट नहीं था परमेश्वर की आराधना में। उसको क्या चाहिए? ऊपर और स्वतंत्रता। उसको नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। कवरिंग नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। कितना मूर्खता है उसमें। गेहाजी भी फंस गया, ठीक है ना। अभी यहां पे शैतान भी फंस गया। शैतान के साथ साथ दुष्ट आत्माएं भी फंस गए, क्योंकि शैतान का बात दुष्ट आत्माओं ने सुना। जो स्वर्गदूत थे, वो लोग स्वर्गदूत थे। एक करूब था। ये जो शैतान जो था परमेश्वर का आराधना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में दुष्टता पैदा हुआ। जो आइज़ाया 14 में आप देख सकते हो और इज़िकल का 28 में भी देख सकते हैं आप लोग। वो जो है परमेश्वर के ऊपर रहना चाहता था। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, स्वतंत्रता चाहिए। तो हमारे इंसान में भी वही बात है कि हमें ये नहीं चाहिए कोई मुझे कुछ कहे, मुझे चरवाहा नहीं चाहिए, आज़ाद रहना चाहता हूँ। मुझे जिम्मेदार, अकाउंटेबल नहीं रहना, जिम्मेदारी मुझे किसी का लेने देना नहीं चाहिए। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरी मन की, क्या बोलते हैं, मैं मन की मर्जी, सुना आपने ये वर्ड, मन की मर्जी से जीना चाहता हूँ। चाहे आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हो, कांग्रीगेशन हो, करुणा हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, यहाँ पे हमारा हृदय में अगर हम पुराने हृदय में रहते हैं तो यरमाया का 17:9 में भी अगर आप पढ़ोगे तो धोखेबाज है। कौन है? हमारा हृदय धोखेबाज है, तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। लेकिन जैसे हमने सुना कि जिसका यहोवा कौन है? चरवाहा है, तो किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि चरवाहा ही उसको लीड करता है और वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। अब ये व्यक्ति जो है कहता है कि मुझे डिपेंडेंट रहना है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है मुझे निर्भर रहना है, मुझे निर्भर रहना है। अगर हमारा आदत ये है इस कमरे में, अगर हमारा आदत ये है, स्वतंत्र रहने का आदत है, ठीक है ना, स्वतंत्र रहने का आदत है, तो ध्यान में रखिए मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहने का आदत रखना पड़ेगा। अन्यथा अब बहुत सारे दुखों में फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, तो किसी बात की घटी नहीं होगी। तो ये सुंदर बात है। पिछले क्लोजिंग में एक स्टोरी बताना, जैसे एक टेस्टिमनी है। थर्सडे के दिन हम लोग आउटरीच के लिए जा रहे थे, मैं और मेरा वाइफ। तो हम लोग ने सोचा वो सातवली का जो ब्रिज है ना, उस तरफ तारके नगर पड़ता है, तो वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि एवरशन बहुत दूर था उस टाइम पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था। जाने का कोई संभव ही नहीं था। हम लोग कभी कभी एवरशन में भी करते। मेरा वाइफ सोचा, मैं तो चलाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं सोचा कि चलो, मेरा वाइफ को बोला था कि हम लोग सतवली ब्रिज के पास जाते करते। वहाँ पे गए तो वहाँ पे अंधेरा था, लाइट ही नहीं था वहाँ पे। तो मैं बोला यहाँ पे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, मुझे नहीं लगता इधर करना है। तो मेरा वाइफ ने बोला क्यों ना हम लोग जूडियो के पास जाते। एक जूडियो करके वहाँ पे बोहिदापाड़ा, सुना है बोहिदापाड़ा के पास गए। वहाँ पे ऐसी गाड़ी लगा दिया और फिर जो है एक नेपाली लेडी से बात कर रही थी मेरे वाइफ। वो फुटपाथ पे वो एक लेडी आ रही थी, नेपाली लेडी आ रही थी। वो एकदम शॉक में थी। वो अचानक हम लोग उसको दे रहे तो एकदम शॉक में देख रही है, सुन रही है, वो बात कर रही है। मैं जब लेडी बात करती है तो मैं नहीं बात करता हूँ, लेडी मेरा वाइफ बात करती है। तो फिर वो बात करने के बाद लास्ट में उसको जल्दी में था, वो जल्दी में थी, तो मैंने वो नेपाली में बोलते हैं ना, तपाइले परमेश्वर प्रेम कर्नुहंशु, इनको मालूम रहेगा, तपाइले परमेश्वर प्रेम कर्नुहंशु बोला। उस स्माइल की, हाँ ये तो नेपाली जानता है, नहीं बजा क्या है उसको, नहीं जानता हो।
वो फिर चले गए। फिर बाद में हम लोग चलते चलते हम लोग बात कर रहे हैं, चल के हम लोग बात कर रहे हैं। फिर मैं मेरे वाइफ से बोल रहा हूँ, इस बहाने तो एटलीस्ट तो चल रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग क्या नया चीज़ें यहाँ पे। इस बहाने तो नया जगह देख रहे हैं, इधर फैक्ट्री है, इधर ये गली है, इधर ये है वो, ऐसे बातें करते करते जा रहे। तो एक दुकान में पहुँच गए, बड़ा दुकान था, स्कूटर का दुकान था वहाँ पे। तो मैंने बोला चलो इस दुकान में जाते हैं। और उस दुकान के अंदर गए, क्योंकि वो एक लड़का जो था वो मुझे लगता है कि वो सब बुक बिक सब बंद कर रहा था। फिर भी गया मैं। फिर बाद में मैं उसको पूछ रहा, ये कैसा गाड़ी चलता है, ये गाड़ी कैसा चलता है, इसको टाइम पास कर रहा था मैं, ये गाड़ी कैसा चलता है, ये गाड़ी कैसा चलता है। वो बता रहा है, वो सेल्स मैनेजर था, अच्छा एजुकेटेड लड़का था ये। और फिर मैंने उसकी जेब में से ये निकाला, जेब में से पर्चा निकाला, क्या ये मैं दे सकता हूँ आपको? तो मैंने कहा कि ये परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, ये यीशु मसीह के बारे में। तो बोला अच्छा, बैठो 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 बैठो, इधर आ जाओ, बैठो 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 बैठो, उसने बोला। तो अच्छा चेयर में हम लोग बैठे, दोनों दो चेयर, वो सेल्स मैनेजर सामने, दो चेयर, वो पानी ला के दे दिया बिस्लेरी का बॉटल वाला, हमको दे दिया। और इतना अच्छे से उसने सुना। और फाइनली वो कौन निकला मालूम है? कोली। वो विरार में रहता है, कोहली निकला। और वो मुझे बोलने लगा कि मेरी मामी जो है बाइंदर में चर्च जाती है, मेरी मामी बाइंदर में चर्च जाती है। तो मैं उसको बोला, हो सकता है तेरी मामी प्रार्थना करे तेरे लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और वो सुन रहा था, आधा घंटा उसके ऑफिस में थे हम लोग। और उस दिन लगा कि ओ ये संतुष्ट है, ये संतुष्ट है हमारे लिए, ये चाहिए, ये तृप्त हो गया हम लोग। एक्चुअली ये तृप्त हो गया कि एक व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है और उद्धार का संदेश सुन रहा है। और हम लोग उस रात में कुछ मालूम नहीं क्या करना है, हम लोग घूम रहे हैं पर्चे लेके, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने रखता है, सेल्स मैनेजर। पर ये कैसे हो सकता है? यहोवा मेरा चरवा है। तो चरवा जो है लीड करता, चरवा जो है लीड करता है ऐसे लोगों तक जो भूखे हैं। हम लोगों ने प्रार्थना किया था, मुझे वो प्रार्थना याद आई, मुझे करेक्टली वो प्रार्थना याद आई। बुधवार के दिन हम लोग यहाँ पे प्रे कर रहे थे, याद है? विद्याताई थे और कितने जन थे प्रेयर के लिए? यहाँ पे 2 3 4 जन थे। हम लोग प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर मुझे याद आया। और वो प्रेयर में ये था कि परमेश्वर, याद है अभी विद्याताई यहाँ पे गवाह है, बहुत सारे यहाँ पे गवाह है, हमने प्रे किया था एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों का काम 8 के हिसाब से प्रार्थना किया था। हमने ये प्रार्थना किया था कि फिलिप को जैसा जो किन्नर जो है, इनक जो है ढूंढ रहा है, फिलिप उस जगह पे गया और यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब ये लड़का हमें मिला पोयदापाड़ा में, वो प्रार्थना याद आई जो हमने बुधवार के दिन की थी। और बुधवार का प्रार्थना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इसलिए उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ कि इसको हम पकड़ के रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम शांत जगह पे, कोई नहीं, कभी कभी हम लोग अविश्वास से भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन जब प्रार्थना करने लगते हैं तो विश्वास बढ़ने लगता है। ठीक है ना? विश्वास बढ़ने लगता है। ठीक है, किसी के पास फेथ नहीं है, लेकिन आओ, संतुष्ट यहीं मिलता है, प्रेयर में मिलता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है, किसी चीज की घटी नहीं होगी मुझे। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, इस रात में तो हमारे बीच में है, तू हमें संतुष्ट रखता है, तू हमें हरी चरनी में तू लेके आता है प्रभु, चराइयों में लेके आता है प्रभु, हमें मदद करना। धन्यवाद देते प्रभु कि तू चमत्कार करता है, चंगाई देता है, प्रार्थनाएं सुनता है, क्योंकि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। और हमें मदद करना यह अभ्यास से कि हमें कैसे संतुष्ट रहना है, कैसे तृप्त रहना है, क्योंकि पौलुस भी कहता है कि हर परिस्थिति में तृप्त रहना जानता है, वो बढ़ना भी जानता है और भूखा रहना भी जानता है। हर परिस्थिति में वो संतुष्ट रहना सीखा है। ऐसे पौलुस ने फिलिप्पी का 4
11, 12, 13 में लिखा है। वो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर के सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य से वो सब कुछ कर सकता है। वो बढ़ना भी जानता है और भूखा रहना भी जानता है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना जानता है। इस रात में हमें सिखाना प्रभु, तेरे आत्मा से, तेरे आत्मा से हमें सिखाना कि कैसे तुझ पर हम निर्भर रहे, कैसे हम लोग विश्वास योग्य रह सकते हैं, कैसे हमें संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए और कैसे हम लोग लालच और लोभ में नहीं रहना चाहिए। तू सिखाता है प्रभु हमें, जैसे अब्राहम का कहानी से, एलाइशा की कहानी से तू सिखाता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु कि हमें तुझ पर भरोसा करने के लिए सिखाना, हर दिन छोटी चीज के लिए भी हमें मदद करना प्रभु। यहाँ पे किसी को भी किसी चीज की भी जरूरत होगी तो परमेश्वर ही है जो तृप्त करता है। इस रात में अगर आपने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही तृप्त कर सकता है, वही उद्धार दे सकता है, वही बचा सकता है, वही छुटकारा दे सकता है, वही क्षमा कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों के लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, कब्र में दफन करने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जो भी कोई इस संदेश पर विश्वास करता है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो हमेशा का जीवन उसे मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है, बुद्धि का जीवन मिलता है, संतोष का जीवन मिलता है। तो इस रात में अगर वो संतुष्ट चाहिए तो यीशु ही दे सकता है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है। क्योंकि यीशु कहता है कि मैं अच्छा चरवा हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूं। इस रात में यीशु मसीह हमारा चरवा है। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, कह सकते हैं मन में या मुंह से अंगीकार कर सकते, कह सकते हैं, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए उस क्रॉस पर मर गया, मेरा पाप का बिल भर दिया, मुझे क्षमा किया, मेरे सारे पाप तूने धोकर मुझे धर्मी ठहराया, मेरे जगह तू मर गया, फिर कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन उस कब्र से तू जिंदा हुआ। तू मेरे लिए जिंदा परमेश्वर है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ और ये मैं उद्धार का तोहफा में जो मुफ्त में तू मुझे दे रहा है वो ले लेता हूँ। अगर ये किसी ने इस प्रार्थना को विश्वास से किया तो हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं उस नरक से और पाप की गुलामी से। उसके पीछे चलते रहो, क्योंकि यहोवा चरवा है और वो ही हमारी अगुवाई करता है। सुखदायी झरने के पास वही लेके आता है। आमीन। आइए हम लोग आराधना करने के लिए खड़े होते हैं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों
से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। यहोवा हमारा कौन है कि नहीं है? बाइबल में लिखा है, लेकिन हकीकत में वो है, लेकिन हम जा रहे हैं क्या उसके पीछे? हकीकत की बात कर, पढ़ने में हम लोग, सुनने में हम लोग अच्छा लगा, गाना बायट है, सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में है क्या? हकीकत में हमारा पैसा हमारा चरवा है, हकीकत में दुनिया हमारा चरवा है, हकीकत में जो है क्या बोलते हैं, दोस्त मेरा चरवा। कभी कभी हमारा दोस्त जो है, अभी यहाँ पे अच्छे दोस्त है ना, लेकिन कभी कभी दुनिया के दोस्त कभी कभी चरवा बन जाते हैं। अच्छा, टाइम पास के लिए चलो। हकीकत में कौन है हमारा? रियलिटी में चरवा यीशु मसीह होना चाहिए। हकीकत में भी पढ़ने में सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत में सवाल ये है, हकीकत में मैं गेहाजी हूँ हकीकत में मैं हूँ गेहाजी का मतलब चलता है, समझौता कर सकते हैं हम लोग, समझौता कर सकते। कौन देख रहा है? ठीक है ना? हकीकत में कौन है हम लोग? हकीकत में वही होना चाहिए जो बुक में है, जो बाइबल में है, क्योंकि बाइबल हकीकत है। ठीक है ना? वो सिर्फ कहानी नहीं है सुलाने के लिए, परियों की कहानी नहीं है, वो हकीकत में भी वही है, रियलिटी भी वही है कि परमेश्वर हमें तृप्त करता है। 2 मछली 5 रोटी का अगर कहानी सुना है तो यही बात है। ठीक है ना? कि वो बढ़ाता है, थोड़ा है लेकिन बढ़ाता है, थोड़ा है लेकिन वो बढ़ाता है। परमेश्वर का काम है ये बढ़ाना, हमारा काम है तृप्त रहना। आमीन। तो आइए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इस अभ्यास और ये जो अध्ययन जो है, हो सकता है सुनने में अच्छा लग रहा है, हो सकता है हम बाहर जाके भूल जाएंगे प्रभु, इसलिए हम लोग प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो। हम प्रार्थना करते कि शैतान को वो बीज चोरी करने मत देना प्रभु, ताकि हम लोग, हमारा बीज जो है अच्छे भूमि पर पड़े, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए प्रभु। कि हम लोग सुनने वाले ही नहीं बने, लेकिन रियलिटी में, प्रैक्टिकली में प्रभु, जो हकीकत में हम तुझे हम चरवा बनाना चाहते हैं प्रभु, तुझ पर निर्भर रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारा हृदय जो है, पुराना स्वभाव जो है धोखेबाज है, उसमें हम जीना नहीं चाहते। क्योंकि पुराना जीवन जो है स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। तूने स्वतंत्र तो किया है, लेकिन तेरी सेवा करने के लिए किया है, तेरा दास बनने के लिए किया है। हमें मदद करना, समझने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन।